आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत अहम है। जैसे कि आप सबको पता है कि शब बारात की रात है, बख्शिश वाली रात है और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक पेपर ले लें और जो मैं आज दुआएं मांगने जा रही हूँ और जो बताने जा रही हूँ वो लाजमी आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप चाहें तो लिख लें, अगर यकीन मानेंगे तो तभी आपकी मुरादें पूरी होंगी इंशाल्लाह। जैसे अल्लाह पाक ने मेरी दुआएं कबूल की तो इस तरह अल्लाह पाक आपकी भी सारी दुआएं कबूल करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी व आली हबीबी अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुशियाँ नसीब करे और देखने वाले जहाँ कहीं से देख रहे हैं अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज है 15 शाबान की रात और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा मेरी वॉइस को। और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और आज की जो वीडियो है और जो आप लोगों ने पढ़ना है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और एक प्यारा सा वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी, तो लाजमी व्लॉग एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। टू बी हॉनेस्ट मैं वेट करती हूँ इस रात का, शब बारात की रात जो है मांगने की और बख्शिश की रात है, क्योंकि है इस रात को हमारे नसीब लिखे जाते हैं और सबके नसीब लिखे जाते हैं। तो अल्लाह पाक लिख दिए जाते हैं कि अल्लाह पाक ने इस रात को किसे ज़िंदगी देनी है और किसे मौत देनी है और किसे क्या रिस्क देना है और किसे औलाद देनी है, किसे सारी चीज़ें अल्लाह पाक इस रात के सदक़े में तय कर देते हैं। तमाम बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, जल्दी से जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों के तक बासानी से पहुंच सके और आप लोगों को मिल जाए मेरी प्यारी प्यारी सी वीडियो और प्यारे प्यारे से वजीफ़े जो मैं करती हूँ। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वजीफ़ा। और वजीफ़े के साथ साथ मैं आपको कुछ सूरतें, कुछ आयात भी बताऊंगी जो कि आपको पढ़नी है और अपने लिए रो रो के अल्लाह जी से दुआ मांगनी है, क्योंकि आज का वो दिन है कि अल्लाह पाक ने हमें नसीब किया ये दिन और ये खुशियों वाला दिन और ये रात जो है अल्लाह पाक ने हमें नसीब की है। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक तो सबसे बड़ी गलती हम लोग ये करते हैं कि बच्चों को दे देते हैं पटाखे और खुशियों की रात मनाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ भी इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि बच्चों को कोई तम दरूद नहीं होता और कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। और बस आप अपने बच्चों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और उनकी देखभाल करें और बस उनको बचाइएगा कि आज वो पटाखे वगैरह बिल्कुल भी ना फरमाएं। इस हक़ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक और बात मैं अपने बहन भाइयों को बताती चलूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी इतनी है कि यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि शब बारात की रात को हमें मांगना चाहिए अल्लाह से और शब बारात की रात को हमें नहीं मांगना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं मांगना चाहिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही। और जो लोग कहते हैं कि हमें मांगना चाहिए, मैं बात यहाँ पे उनकी हो रही है, क्योंकि हमें अल्लाह पाक से हर वक्त मांगना चाहिए। और जो शब बारात की रात होती है एक ऐसी अफजल रात होती है जहाँ पे हर किसी के नसीब लिख दिए जाते हैं कि उसके साथ आने वाला कल, आने वाला साल किस तरह से होगा और किस तरह से नहीं। मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आज शब बारात की रात है, जैसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग कुछ पटाखे मारते हैं और कुछ लोग जो होते हैं कब्रिस्तान वगैरह ज़्यादा जाते हैं और कुछ जो है न्याज़े वगैरह ज़्यादा देते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान में तो इस तरह से शब बारात मनाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मस्जिद में रात के टाइम लोग जाते हैं और रात वहीं पे गुजारते हैं और दूसरे दिन मॉर्निंग में रोज़ा भी रखते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग तो इस तरह से करते हैं और काफ़ी सारे लोग इबादत में जाके यानी कि इबादत ही करते हैं सिर्फ। और जैसे हम ख़वातीन घर पर होती हैं तो हमारा ज़्यादातर यही काम होता है कि हम मुसल्ला बिछा के मगरिब के अज़ान के बाद, इशा के अज़ान के बाद तो मुसल्ले पे बैठते हैं और अल्लाह जी से रो रो के अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी मुसीबतों के लिए अल्लाह जी से रो रो के दुआएं घर पे ही बैठ के मांगते हैं। तो चलते हैं, करते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि आपको क्या क्या पढ़ना है आज की रात और किस तरह से पढ़ना है। वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले आप यहाँ पे पढ़ेंगे 3 बार सूरत यासीन और सूरत यासीन पढ़ने से पहले आपको अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना लाजमी है। और ये सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे हम इशा की अज़ान के बाद। और इशा की अज़ान के बाद जैसे ही आप मुसल्ले पे बैठेंगे सबसे पहले आपको सूरत यासीन पढ़नी है। कुछ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह जी से रो रो के एक बार दुआ मांगनी है अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और अपने आस पास के लोगों के लिए और अपने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि ये साल जो होता है ये आने वाले साल के लिए ये सारी दुआएं की जाती हैं, आने वाले कल के लिए ये दुआएं की जाती हैं, क्योंकि आज जो है बख्शिश की रात है और अल्लाह पाक से जितनी आपने अपनी बख्शिश की रातें यानी कि अपने लिए, अपने आप के लिए बख्शाना है तो वो बख्शा लें आज की रात। बाद हम आ जाते हैं नवाफिल की तरफ। आपको नवाफिल किस तरह से पढ़ने हैं, यानी कि आपको नफिल किस तरह से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़नी है आयतल कुर्सी 1 मरतबा, उसके बाद आपने पढ़नी है सूरत इखलास 1 मरतबा और उसके बाद आपने पढ़ना है 15 मरतबा सूरत अल कौसर। इसी तरह आपने दोनों रकातें पढ़ लेनी है और जब आप दोनों रकातें पढ़ लेंगे उसके बाद आपने मुसल्ले पर ही बैठ के दुरूद इब्राहिम पढ़ना है और 101 मरतबा आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिम। और दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने अल्लाह जी से रो रो के दुआ करनी है। आई होप सो कि मेरे तमाम बहन भाइयों को समझ आ गई होगी मेरी बात। और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोगों ने 2 रकात पढ़नी है, पढ़नी सिर्फ आपने 2 रकात है और 2 रकात नफल आपने इस तरह से पढ़ने हैं कि सबसे पहले आपने आयतल कुर्सी
उसके बाद आपने सूरत इखलास और उसके बाद एंड में आपने दुरूद इब्राहीम जो दुरूद पाक होता है वो पढ़ना है। तो इस तरह से आपने सारे नवाफिल पढ़ने हैं। तो आज की रात अगर आप चाहते हैं तो पहले पहर भी पढ़ सकते हैं इशा की अज़ान के बाद भी, और उसके बाद आप चाहें तो तहज्जुद के टाइम भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है आप उस टाइम पढ़ें, लेकिन तहज्जुद का टाइम ये होता है कि ज़्यादा कबूलियत का टाइम होता है। साथ आप तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और साथ ही आप अपनी इबादत भी कर लेते हैं और साथ ही आप ये नवाफिल वगैरह भी अदा कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने कल की व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि चावल के दानों का वजीफ़ा किस तरह से करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी वजीफ़ा इसी के साथ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, या तो इससे पहले कर लें या नमाज़ पढ़ने के बाद कर लें। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा दुआएं आपकी हो जाती हैं। लेकिन आपने अगर वो चावल के दाने पे एक एक करके पढ़ना है और जिस तरह से पढ़ना है वो कल के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि आपने किस किस तरह से पढ़ना है। और जो मेरे बहन भाइयों ने जिन्होंने वो व्लॉग देखा है उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ये थे आज के नवाफिल, और नवाफिल किस तरह से पढ़ने हैं। आई होप सो आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी, और जिन बहन भाइयों को अभी तक समझ नहीं आई वो लाजमी कमेंट्स करके तो पूछ सकते हैं। तो रखिएगा याद अपनी बहन को भी दुआओं में, और आज के दिन बहुत सारी दुआएं, खसूसी दुआएं मांगिएगा और अपने अमाल के लिए। जो मेरे बहन भाई मेरी तरह बे औलाद हैं, अल्लाह पाक से यही गुजारिश है कि आज के दिन के सदक़े अल्लाह पाक उनकी झोलियाँ भी आबाद करें और मेरी झोली भी आबाद करें और मुझे भी ज़िंदगी वाली औलाद अता करें। और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाजमी अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता कब किसकी दुआ कबूल हो जाए, तो अल्लाह पाक किसकी दुआ किसके मुँह से कबूल कर लें। नवाफिल वगैरह पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने पढ़ना है आयत करीमा। सबको आता होगा आयत करीमा आपको पढ़ना है 101 बार, और इस तरह से पढ़ना है कि अल्लाह पाक, यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। जो हमारे परदेसी भाई बहन भाई हैं, जो हमारी आर्मी में हैं, जो बाकी सारे दुनिया में जितने भी अफराद हैं, सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। और एक और बात मैं बताती चलूँ कि आज जैसे शब बारात की रात है तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं पटाखे वगैरह बजाते हैं, तो आप लोग लाजमी उनको मना कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि जिनको, यानी कि पंजाबी में बताऊँ तो त्राह निकल जाता है, और उर्दू में बताऊँ तो यानी कि डर से जाते हैं। तो एकदम से हर किसी की अपनी इबादत की रात होती है, और वैसे भी जो देखा जाए तो मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ। जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से पटाखों की आवाज़ें आती हैं और बंदा ख़ुद भी पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी यानी कि पढ़ाई में हर्ज होता है और पढ़ाई हमारे से ठीक से नहीं होती। हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को मना कीजिएगा। जो माएँ अभी मेरा व्लॉग देखेंगी, या जो मेरा मैसेज देखेंगी, या जो मेरी वीडियो देखेंगी और सुनेंगी, तो कम्प्लीटली आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को सारे वजीफ़े आपको पता चलेंगे कि किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं। आई होप सो कि आपको मेरा आज का वजीफ़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो जल्दी से अपने बहन के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तो कोई भी गुस्ताखी होगी हो तो माफ़ कीजिएगा, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में। ढेरों सारी दुआ कीजिएगा अपनी बहन के लिए भी और अपनी बहन की औलाद के लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।